गाली देकर तिलक तराजू और तलवार मारो जूते चार, ये भावनात्मक बातें हैं, लोगों को अच्छा लगती और लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन क्या इससे आपको नौकरी मिल गई, कोई कानून आपके पक्ष में बन गया, या आपको भागीदारी मिल गई, या आपको शिक्षा मिल गया कि आपकी आपस में भाईचारा बढ़ गया, जात उपजातिवाद खत्म हुआ, मिला क्या? 2000 करोड़ की कंपनी 200 करोड़ में बेची गई है और जो खरीदने वाला है उसकी कोई पूंजी नहीं है, 10 करोड़ बैंक के लोन से खरीदा है। आप समझ गए इसका मतलब? LIC बिकने जा रही, सब बिकने जा रहा है, आगे क्या करोगे? हाल में जो चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, क्या उस पार्टी को एक ही सीट मिलती अगर वो पार्टी मनुवादी पार्टी को अपना वोट ट्रांसफर न किया होता? क्या इसी दिन के लिए बहुजन समाज, दलित समाज, कर्मचारी, अधिकारी अपने वेतन की कटौती करके, अपने समय का दान दे करके तमाम तरह के पीड़ाओं को, उत्पीड़न को झेलते हुए इस आंदोलन को किया था कि यही आंदोलन एक दिन जाएगा जो खत्म कर दे, एक दिन होगा जो खत्म कर देगा? मैं समझता हूं कार्यकर्ताओं का भी दोष रहा है, अंधभक्ति हो गई थी। मैं 20-22 साल से इतना ज्यादा पीड़ा झेला हूं, हमारे साथियों ने पीड़ा झेला है पूरे देश के अंदर। जब हम आरक्षण बचाने की बात करते थे, निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात करते थे, जाति निषेध की बात करते थे, तो कहा जाता था कि कांग्रेस का चमचा है, कभी कहा जाता था बीजेपी का चमचा है, और कितने ज्यादा प्रहार हमारे ऊपर हुआ करते थे। लाख समझाने के बावजूद में वो समझे नहीं और अंधभक्त बने रहे, और उसी अंधभक्ति का परिणाम यह है कि नौकरी खत्म। आज 44 विश्वविद्यालय हैं, एक में भी वाइस चांसलर दलित, पिछड़ा नहीं है, मुस्लिम नहीं है। हम भारत के संविधान के वजह से आज हैं। धर्म को मानना न मानना यह व्यक्तिगत अधिकार है, स्वतंत्रता है, लेकिन क्या हमें धर्म ने MLA कभी बनाया? क्या MP हमें कभी बनाया था? मिनिस्टर बनाया था? मुख्यमंत्री बनाया? डॉक्टर, इंजीनियर बनाया था? अगर बनाया हो तो बताइए, बनाया था? नहीं बनाया, नहीं बनाया था। बनाया था? नहीं बनाया था। किसने बनाया? संविधान ने बनाया। हम संविधान को कितना मानते, आज इन्हें संविधान इसलिए बुरा लग रहा है, उसमें अल्पसंख्यक है, ईसाई है, दलित है, महिला है, पिछड़ा है, सबको बराबर का अधिकार दिया गया है, इसीलिए संविधान उनको चुभता है। इसीलिए संविधान को आधा काट चुके हैं और आधा संविधान 2025 में खत्म कर दिया जाएगा। ये संविधान समाप्ति की ओर है। अभी भी कुछ लोग अंधभक्त बने हुए हैं, तो बड़ी जल्दी जग जाए नहीं, वो भी हमारे अधिकारों का, हमारे गर्दन के कत्ल के, वो भी कत्ल में शामिल होंगे। जो तथाकथित अंधभक्त हैं, बहुजनवादी हैं, अंधभक्त हैं, बहुजनवादी हैं, ये भी अपने समाज के गुनाहगार होंगे, ये भी कत्ल करने वाले लोगों के साथ में शामिल किए जाएंगे। आज नहीं तो कल इनका हिसाब आएगा। हम हमेशा लड़ते हैं ईमानदारी से। पार्लियामेंट में गया, प्राइवेट सेक्टर में बिल हमने इंट्रोड्यूस किया, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के लिए, उसका भी माखौल उड़ाया गया। रामलीला मैदान में रैली उस समय 11 दिसंबर 2000 को किया था, जब पूरे देश के कर्मचारी, अधिकारी का वजूद खतरे में था, प्रमोशन खतरे में था,
सीनियरिटी खत्म हो गई थी, ग्रेस मार्क बेटा कर लिया गया था और इसी परिसंघ के बैनर के तले 11 दिसंबर 2000 को रामलीला मैदान में रैली करी गई थी। उसके एक सप्ताह पहले पासवान जी की रैली थी और 2 सप्ताह पहले काशीराम जी की रैली थी और मीडिया ने कंपटीशन मान लिया था, लिखना शुरू कर दिया था कि 3 दलित नायकों की आपस में होड़, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। एक संयोग था कि मानव काशीराम जी रामलीला मैदान में रैली कर रहे थे और पासवान जी रामलीला में ही किया, वो लाल किला में कर रहे थे, हमने रामलीला मैदान में ही किया था। और उस रैली के ऊपर पूरी मीडिया की नजर थी और 11 दिसंबर 2000 की रैली काशीराम जी से भी और पासवान जी से भी बड़ी रैली हो गई थी और मीडिया ने इसको लिखा। क्योंकि हमारी तो ऐसी बात नहीं थी कि मीडिया में अप्रोच रहा हो, लेकिन मीडिया ने कहा था परिसंघ की रैली सबसे ज्यादा दमदार रही। वो भी अभी वो प्रमाण अभी हैं हमारे। अधिकारों को लेके आते थे, हम मैदान में उतरते थे अधिकारों को लेकर के। ये नहीं कि सत्ता प्राप्त की रैली, ये नहीं कि थूथू रैली, स्वाभिमान रैली, ये भावुक चीजें। अभी भी हमारे लोगों के बीच में कुछ लोग हैं जो नीला पट्टा बांध करके कहीं अत्याचार होता है पहुंच जाते हैं और हो करने लगते। मीडिया भी उनको उछालती है, पहुंच जाए कोई बात नहीं है, जाना भी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को शक्ति देने का, समर्थन देने का मतलब वही होगा जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी को हमने समर्थन दिया था। कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, हु करके पहुंच गए। कोई राजस्थान पहुंच गया, कोई इन शक्तियों को फिर से मत उभरने दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ता पर चलने वाली शक्तियों को उभरने दीजिए। हमें हंगामा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि मकसद बदलना चाहिए। वो लोग क्यों नहीं आरक्षण के ऊपर क्यों नहीं जंतर मंतर पर आते हैं, वो क्यों नहीं निजीकरण के खिलाफ में आते हैं, वो क्यों नहीं वाइस चांसलर नहीं है हमारे उसकी मांग को लेके आते हैं, वो क्यों नहीं आते हैं इस बात को लेकर के कि जब मुख्यमंत्री एक दलित मुख्यमंत्री बनाया गया पंजाब में, उसका समर्थन करना, उसका अभिनंदन वो क्यों नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान। ये पॉपुलिज्म पूरे देश के लिए खतरनाक, ये पूरे देश के लिए पॉपुलिज्म खतरनाक, केवल दलित समाज के लिए नहीं। एक कहावत के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जंगल का शेर दहाड़ता, जब सर्कस मास्टर उसको पकड़ के ले आकर के पिंजरे में बंद कर देता है और भूखा रखता है 10 दिन 15 दिन, उसके बाद में जब रिंग मास्टर उसको मांस का टुकड़ा फेंकता है, वही से धीरे धीरे दुम हिलाने लगता है, पालतू हो जाता है। वही हालत इस देश की जनता का, वही हालत दलितों का भी है कि पहले महंगाई से मारा, कोविड से मारा गया, बेरोजगारी से मारा गया और 5 किलो राशन में खुश हो गया। जिस तरह से एक जंगली सेब पालतू हुआ, उसी तरीके से देश की जनता सब कुछ छीन लेने के बाद 5 किलो राशन से खुश हो। आज कहते दिल्ली में क्या हुआ, एक वाल्मीकि समाज, खास तौर से दलित समाज, किसको वोट दिया था? अरे नालायकों, तुम्हारे हाथ से सब निकल गया। अभी भी तुम केवल गाली और आलोचना तक हो, बंद कमरों में हो और चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहे हो। अभी तक उन्होंने किया क्या है? और झूठ बोलने का काम करते हैं। उन लोगों से बचने की कोशिश करिए। आज भी उनको देखिए। मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, जो नंबर 1 दुश्मन की पार्टी है, जो आरक्षण खत्म कर रही है, उनको गाली बाद में देते हैं, पहले गाली उसको देते हैं जो हमें कुछ दिया है। ये क्या दर्शाता है? या एजेंट हैं या
गाली गलौज की भाषा, उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल करके अपने साथ में रोकना चाहते। जिस तरह से मुसलमानों को दिखा के हिंदुओं को इकट्ठा किया गया, बर्बाद तो हिंदू हुए, मुसलमान की क्या बर्बादी हुई? मैं तो नहीं समझता हूँ ज्यादा बर्बादी हुई। दरवा जरूर दिया गया, दूसरे दर्जे का नागरिक जरूर बना दिया गया, लेकिन नौकरी हिंदुओं की गई। 60 लाख अगर इस देश के अंदर उद्योग धंधे बंद हुए तो हिंदुओं के बंद हुए। बेरोजगार अगर बच्चे हैं तो हिंदुओं के हुए। लेकिन मुसलमान को दिखा के हिंदुओं को एक तो कर लिया, लेकिन उसका नुकसान हिंदू समाज को भी उठाना पड़ा। वही हालत कुछ यहाँ भी है। गाली देकर तिलक तराजू और तलवार मारो जूते चार, ये भावनात्मक बातें हैं, लोगों को अच्छा लगती और लोग इकट्ठा हो गए। लेकिन क्या इससे आपको नौकरी मिल गई? कोई कानून आपके पक्ष में बन गया? या आपको भागीदारी मिल गई? या आपको शिक्षा मिल गया कि आपकी आपस में भाईचारा बढ़ गया, उपजातिवाद खत्म हुआ? मिला क्या? उसी तरीके से देश को क्या मिला? मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल करके एक बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया। आम जनता को क्या मिला? आज ही अखबार में मैंने पढ़ा कि दुनिया में मस्क, बेजोस और वारेन बुफेट, बिल गेट, सबसे दुनिया में किसी भी खरबपति की तुलना में सबसे ज्यादा पूंजी की वृद्धि भारत के पूंजीपतियों को हुई है। ये मिला है, ये मिला है। तो जनता को नेता इस तरह से फंसाता है। मैं भी फंसा सकता था, अभी भी उस रास्ते कि जहां एक झगड़ा हुआ पहुंच गए, हूं करने लगे, जनता आने लगी, फिर हमारे मतलब रुतबा बढ़ने लग गया, फिर बार्गेनिंग करने लगे एमएलए एमपी के लिए। इससे समाज को क्या मिलेगा? इसको नौकरी मिलेगी, इससे शिक्षा मिलेगी। तो मैं इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज यह कार्यक्रम प्रतीकात्मक तौर से है, पूरे देश में हो रहा है आज, और बड़ा होना चाहिए। मैं सामने जिसको देखता हूं सब नेता ही है करीब करीब। मैं समझता हूं कि समाज के अंदर सुस्ती है, निराशा है, वरना जनता भी साथ में आती है, आपकी मुश्किलें भी हैं, लेकिन आप प्रयास करिए। मैंने आपसे कहा कि मोबाइल पर लड़ाई लड़ना सीख जाओ, मोबाइल पर लड़ाई लड़ना सीखो और यही संदेश लेकर के आज जाना, और इस संदेश को पालन जरूर करोगे, क्योंकि दुनिया गई है बदल। लड़ाई लड़ने का तरीका गया है बदल, और इस बदले स्वरूप में आपको अपने को नहीं बदला, आप खत्म हो जाओगे। खत्म हो भी गए। आज सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथी यहाँ पर आए, 2000 करोड़ की कंपनी 200 करोड़ में बेची गई है, और जो खरीदने वाला है उसकी कोई पूंजी नहीं है, 10 करोड़ बैंक के लोन से खरीदा है। आप समझ गए इसका मतलब? LIC बिकने जा रही, सब बिकने जा रहा है। आगे क्या करोगे? आप सारे कर्मचारी अधिकारी हो, लेकिन आपके बच्चे भी होंगे। मान लो आपके बच्चे नहीं तो आपके रिश्तेदारों के बच्चे होंगे, आपके समाज के लोग होंगे। जरा उनका चेहरा देखना, उनका भविष्य देखना। जब उनका धुंधला चेहरा देखोगे, जब उनको गुलाम होते हुए देखोगे, आप एक कल्पना करिएगा, एक सपना देखिएगा कि आने वाले मेरे मरने के बाद गुलाम होंगे या मेरे जीते ही गुलाम होंगे। अगर उस सपना भी देखोगे तो हमारी बात और परिश्रम की बात आपको समझ में आ जाएगी। हमारे लोग भी बड़ा हिंदू बन जाते, बड़ा हिंदू बन जाते। हिंदू बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या धर्म ने एक नौकरी दिया था, एक कांस्टेबल लगाया था, एक डॉक्टर बनाए, एक IAS बनाया? अगर बनाया हो तो बन जाओ। तो संविधान 2025 में खत्म होने जा रहा है। अगर आप में परिवर्तन नहीं हुआ
आप जगह तो हैं, आप सक्रिय अगर नहीं हुए तो 2025 में जब 100 वर्ष पूरा हो रहा आरएसएस का, ये संविधान खत्म हो जाएगा। और देखना, जब 15 साल 10 साल 5 साल पहले मैंने कहा, मुझे पिछले वर्ष भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा ऑफर किया गया था, मैं वहां रह करके भी क्यों बेचैन था, मैं देख सकता था और देख रहा था, वो हो रहा, समाज नहीं मान रहा। अब प्रधानमंत्री बनाएंगे बहन जी को, मुख्यमंत्री बनाए, अरे बना भी लोगे तो क्या मिलेगा? आज तक कभी कोई लड़ाई लड़ी? जरा सोचना, कल्पना करना कि 10 साल 15 साल 20 साल के बाद क्या होगा। अगर सही सोच पाए तो एक नया आंदोलन फिर से खड़ा होगा। आज फिर नए आंदोलन की जरूरत है, और इस नए आंदोलन में मैं आपको बता दूं, सारी ट्रेड यूनियन शामिल हो रही हैं। आप जानते हैं 78,18,000 कर्मचारी जो राज्यों के केंद्र के हैं, ये न्यू पेंशन सिस्टम में हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम में है, एनपीएस कहते हैं उसको। उनको पेंशन नहीं मिलने वाली है, बहुत बड़ी बेचैनी है। उनका भी नेतृत्व हमें करना है, वो भी आपसे जुड़ने को तैयार है। अब समय आ गया कि सभी जुड़ने को आपको तैयार। जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी निजीकरण के पक्ष में कर्मचारी खड़े होते थे, यूनियन खड़ी होती थी, आज सब के सब खड़ा हो रहे हैं। आप खड़े हो जाइए जल्दी, नेतृत्व आप भी करेंगे उसका। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों को मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ, आप आए, लेकिन मेरी बात को मैं फिर समझ लेना कि मोबाइल पर लड़ाई लड़ना सीख लो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।